हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टीचर लाइव एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर सब्जेक्ट थ्योरी के आपको 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि आपके CBT एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक, ऑप्शन ए हमारा मेगर है, ऑप्शन बी मल्टीमीटर है, ऑप्शन सी श्रेणी प्रकार ओमीटर, ऑप्शन डी केल्विन ब्रिज। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि केल्विन ब्रिज का। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक, ऑप्शन ए टोंग परीक्षण, ऑप्शन बी आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन सी बाहरी ग्राउलर, ऑप्शन डी डिजिटल मल्टीमीटर। दोस्तों, जो शॉर्ट और ओपन सर्किट होता है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग का जब परीक्षण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किस यंत्र का? बाहरी ग्राउलर का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? DC मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? यानी कि दोस्तों जो आप लोग DC मोटर देख रहे हैं इसकी जो गति नियंत्रण विधि होती है इसका क्या नाम होता है? ऑप्शन ए फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता है? आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? DC फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सुपर इनेमल तार, ऑप्शन बी सिंगल सिल्क कार्बर्ड कॉपर वायर, ऑप्शन सी डबल सिल्क कवर्ड वायर, ऑप्शन डी PVC कवर्ड कॉपर बाइंडिंग वायर। दोस्तों जो DC फील्ड कॉइल के लिए बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जो उसमें तार का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? DC मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो DC मोटर की गति करने का सूत्र होता है, यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा? N इक्वल EB/5 होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स स्लैब बाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? ठीक, दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर डुप्लेक्स बाइंडिंग होती है उसमें कितने समानांतर रास्ते होते हैं? यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 होते हैं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन ए दाहिना हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक, दोस्तों जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसमें कार्य करता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? DC मोटर का क्या नाम है? यानी दोस्तों जो आप लोग DC मोटर इस तरह का है इसका आपको नाम बताना है, इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए DC शंट मोटर, ऑप्शन बी DC श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी DC अवकलन यौगिक मोटर, ऑप्शन डी DC संचयी यौगिक मोटर। दोस्तों जो इस तरीके का मोटर आप लोग देख रहे हो इसका क्या नाम होता है? यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DC शंट मोटर होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ का नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों जो DC मोटर में करंट की दिशा आपकी निर्धारित होती है, यानी किस नियम के माध्यम से आपकी निर्धारित होती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। ठीक ठीक
फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। यानी कि जो डीसी शंट मोटर आपका होता है उसके द्वारा जब आर्मेचर धारा की गणना करने का सही सूत्र क्या होगा, ठीक आपको बताना है। यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, ई इक्वल वी माइनस ई वी अपान आर ए, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। ऑप्शन ए कार्क स्क्रू नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक। यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसमें प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें। यानी दोस्तों आप लोग डीसी मोटर देख रहे हैं, ये किस प्रकार का मोटर है आपको इसको बताना है। ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीडी मोटर, ऑप्शन सी लंबी शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ठीक। यानी कि दोस्तों जिस तरह का मोटर होता है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए ईवी इक्वल जेड एन पी अपान फाइव 60 है, ऑप्शन बी ईवी इक्वल एन पी अपान जेड फाइव 60 है, ऑप्शन सी ईवी इक्वल 5 जेड एन पी अपान 60 है, ऑप्शन डी ईवी इक्वल 60 ए 5 जेड एन अपान पी, ठीक। यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईवी इक्वल 5 जेड एन पी अपान 60 होता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उपकरण का नाम क्या है। जो इस तरीका का आप यंत्र देख रहे हैं इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए मेगर, ऑप्शन बी है आपका भू प्रतिरोध परीक्षक, ऑप्शन सी आंतरिक ग्लाउरर, ऑप्शन डी बाहरी ग्लाउरर, ठीक। यानी जो इस तरीके का आपको उपकरण है इसका क्या नाम है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस तरीके के जो होता है ये बाहरी ग्लाउरर होता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का क्या नाम है। ऑप्शन ए पूर्व पिच कुंडलन, ऑप्शन बी अर्ध पिच कुंडलन, ऑप्शन सी लंबी कॉर्डेड वाइंडिंग, ऑप्शन डी शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। दोस्तों यदि कॉइल पिच जब पोल पिच से कम होती है तो इस बाइंडिंग का आपका क्या नाम होगा, यानी कि इसको बाइंडिंग को क्या कहा जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शॉर्ट कॉर्डिक बाइंड कहा जाता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, ऑप्शन बी होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, ऑप्शन सी कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, ऑप्शन डी होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। यानी कि दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होता है, होल्डिंग कुंडली में करंट को कम करना होता है, सीमित करना होता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। यानी कि डीसी सीरीज मोटर का किस यंत्र का विधि का प्रयोग इलेक्ट्रिक जो ट्रेन चलती है उसमें प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए फील्ड डायवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर डायवर्टर विधि, ऑप्शन डी आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि, ठीक। यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी क्या होगा, फील्ड डायवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शंट फील्ड कॉइल में डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी होल्डिंग करंट कॉइल घटाने के लिए, ऑप्शन सी शंट फील्ड को करंट से बचाए रखने के लिए, ऑप्शन डी शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा आपका
शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? ऑप्शन ए रेटेड गति बनाए रखें, ऑप्शन बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखें, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचें, ऑप्शन डी मोटर को ओवरलोडिंग से रोकें। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, मोटर विशेषताओं को बनाए रखता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं? ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। यानी कि दोस्तों डीसी शंट मोटर में जो सामान्य विधि से नीचे गति नियंत्रण की जो विधियां प्रदान की जाती है उसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें, ऑप्शन बी आर्मेचर करंट को कम करें, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रण करें, ऑप्शन डी मोटरों का सुचारू संचालन, यानी कि जो मोटर होते हैं उनका सुचारू रूप से संचालन करना होता है। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी, यानी क्या होता है, आर्मेचर करंट को कम करना। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? ठीक, ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी फाइबर ग्लास, ऑप्शन सी चमड़े का कागज। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा, जो फाइबर ग्लास होता है ये कुचालक सामग्री बी के अंतर्गत होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है? ठीक, ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 105 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 155 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान आपका होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 155 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। यानी कि दोस्तों जो निरंतर गति ड्राइव के लिए आपका डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीसी शंट मोटर का। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी डीसी मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर, ऑप्शन डी डीसी संचयी यौगिक मोटर। यानी कि दोस्तों जो लिफ्ट में डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है वो कौन सा मोटर होता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीसी संचयी यौगिक मोटर होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? ऑप्शन ए फील्ड डायवर्टर विधि, ऑप्शन बी टेप्ड क्षेत्र विधि, ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर डायवर्टर विधि। यानी कि दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा, आर्मेचर डायवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट अप हैं? ऑप्शन ए मोटर बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी धीमी गति से चलता है, ऑप्शन सी बहुत तेज गति से चलता है, ऑप्शन डी उल्टी दिशा में चलता है। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि धीमी गति से चलने लगेगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, ऑप्शन ए प्रारंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, ऑप्शन सी अति भारण से आर्मेचर की रक्षा करता है, ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड से स्पार्क कम कर देता है। ठीक, यानी कि दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता है, जो कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बल आघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है। ऑप्शन ए बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, ऑप्शन डी मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग तार के कारण। यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होता है, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में। ठीक, फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, ऑप्शन बी मोटर की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी मोटर की गति को कम करने के लिए, ऑप्शन डी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। ठीक, यानी कि दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को शुरू करने के लिए किस श्रेणी लघुपथिक का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है जो आर्मेचर को संतुलित करता है। ठीक, ऑप्शन ए स्थानिक संतुलन, ऑप्शन बी गतिशील संतुलन, ऑप्शन सी काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, ऑप्शन डी सीसा भार संतुलन के साथ पलक किया गया है। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, गतिशील संतुलन होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूरेका का, ऑप्शन बी नाइक्रोम का, ऑप्शन सी मैग्नानिन का, ऑप्शन डी कांटेटाइन का। ठीक, यानी कि दोस्तों जो डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को आपको शुरू करने के लिए किस सामग्री का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेका का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी कंपाउंड मोटर को अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट द्वारा, ऑप्शन बी संचाई लंबे शंट द्वारा, ऑप्शन सी विभेदक लघु शंट द्वारा, ऑप्शन डी संचयी लघु शंट द्वारा। ठीक, यानी कि दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संचयी लंबे शंट के द्वारा आप इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्टेज कॉइल कैसे जोड़ा होता है। ऑप्शन सीधे आपूर्ति से जुड़ा हुआ, ऑप्शन बी आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है, ऑप्शन सी आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ होता है, ऑप्शन डी शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है। ठीक, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे होंगे आर्मेचर बाइंडिंग है, यहाँ पर ये कौन सा आर्मेचर बाइंडिंग इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, ऑप्शन बी ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, ऑप्शन सी स्लिपलेक्स लैप बाइंडिंग, ऑप्शन डी क्वाड्रुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। यानी कि दोस्तों जिसका आपका ये इस तरीके का जो बाइंडिंग होता है इसका क्या नाम होता है, ऑप्शन नंबर ए, या आपका क्या है, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग इस तरीके का होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? यानी कि दोस्तों जो आर्मेचर होता है उसके लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण होता है? ठीक, ऑप्शन ए खुली कुंडली परीक्षण, ऑप्शन बी जमीन का तार परीक्षण, ऑप्शन सी लघुपथिक कुंडल परीक्षण, ऑप्शन डी लघुपथिक कम्यूटेटर परीक्षण। ठीक, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, खुली कुंडली परीक्षण होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति का नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी टैप फील्ड गति नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी वार्ड लियोनार्ड गति विधि। ठीक, यानी कि दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि ऑप्शन ए बरस की गलत स्थिति के कारण, ऑप्शन बी गलत फील्ड कनेक्शन के कारण, ऑप्शन सी घूर्णन की गति दिशा के कारण, ऑप्शन डी गलत आर्मेचर कनेक्शन के कारण। यानी कि दोस्तों जो कम्यूटेटर आपका होता है वो क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? ठीक, अधिक चमक उत्पन्न कर रहा है। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके कारण होता है, ऑप्शन ए बरस की गलत स्थिति के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? ऑप्शन ए लघु बोल्ट की सहायता करता है, ऑप्शन बी लघु बोल्ट का विरोध करता है, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट को घटाता है। ठीक, यानी कि दोस्तों जो इसका कार्य होता है क्या होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस मोटर में यह विशेषता है? यानी कि जो मोटर आपका होता है ये कौन से मोटर में आपका ऐसा विशेषता पाया जाता है? ठीक, श्रेणी मोटर में, ऑप्शन बी शंट मोटर में, ऑप्शन सी संचयी यौगिक मोटर में, ऑप्शन डी विभेदक यौगिक मोटर में। ठीक, यानी कि दोस्तों जो इस तरीके का दोष पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी किसमें, संचयी यौगिक मोटर में इस तरीके का दोष पाया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एमसीबी में धारा सीमा, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित करें, ऑप्शन सी मोटर को ओवरलोड से बचाए, ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखता है। ठीक, यानी कि दोस्तों जो 4 बिंदु स्टार्टर होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का क्या उद्देश्य होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या होता है, इसी में धारा सीमा को बढ़ाया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ए फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन बी लोड करंट को ले जाने के लिए, ऑप्शन सी अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, ऑप्शन डी आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। ठीक, यानी कि दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है, लोड करंट को ले जाने के लिए होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रण किस प्रकार का है? यानी इस तरीके का जो डीसी श्रृंखला मोटर आप देख रहे होंगे इसका जो गति नियंत्रण है किस विधि का है, किस प्रकार का है? ठीक, आपको बताना है। ऑप्शन ए क्षेत्र समानांतर विधि, ऑप्शन बी फील्ड डायवर्टर विधि, ऑप्शन सी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डायवर्टर विधि। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये किस तरीके का है, क्षेत्र समानांतर विधि होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी संचयी यौगिक मोटर, ऑप्शन डी विभेदक यौगिक मोटर। ठीक, यानी कि दोस्तों कतरनी मशीनों के लिए कौन से डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संचयी यौगिक मोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक,
सो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।